Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class 7th. I am Nasir Liaz and today I am going to start exercise 9.2. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 है हमारे पास वो देखिए, ये सारी जो एक्सरसाइज आपकी स्टेटमेंट वाली है। तो स्टेटमेंट वाली जो एक्सरसाइज है वो अक्सर बच्चों को मुश्किल लगती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि ये आपको इंतहाई आसान से आसान और शार्ट से शार्ट मेथड से करवाई जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है जी, हुसैन बॉट 10 आइसक्रीम, ही गिव ₹1000 टू शॉपकीपर। हुसैन एक शॉप पे गया है, उसने 10 आइसक्रीम खरीद ली हैं, उसने दुकानदार को 1000 रुपया दे दिया। उसके बाद शॉपकीपर रिटर्न हिम ₹250। शॉपकीपर ने क्या किया है, उसको 250 रुपये वापस कर दिए हैं। हाउ मच डिड ही बाय 1 आइसक्रीम, तो एक आइसक्रीम कितने की उसको पड़ी है, ये मालूम करना है। इंतहाई आसान है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो है वो वैसे भी मुझे बड़ा मज़ा आता है करने का, मुझे पसंद है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। तो देखिए उसने जी सबसे पहले 1000 रुपये दिए, हम लिखेंगे हुसैन गिव, उसने 1000 रुपया दे दिया। ओके हो गया जी। शॉपकीपर ने कितने वापस किए वो लिखें, शॉपकीपर रिटर्न्ड 250। ठीक हो गया जी। शॉपकीपर ने 250 रुपये कर दिए वापस। तो अब हमें देखना 10 आइसक्रीम के कितने पैसे उसने काटे हैं वो मालूम करेंगे। तो आप लिखें जी प्राइस ऑफ 10 आइसक्रीम। ठीक है जी। 10 आइसक्रीम के जो पैसे हैं वो कितने उसने काटे हैं, 1000 में से उसने 250 रुपये वापस कर दिए हैं। तो 1000 में से अगर हम 250 माइनस कर लें, तो अगर हम ज़बानी इसको कर लें तो ये हमारे पास 750 रुपये आ गए। इनके इसका मतलब है कि 750 रुपये की उसने 10 आइसक्रीम दी हैं। ठीक हो गया जी। अब हमने फाइंड क्या करना है, फॉर हाउ मच डिड ही बाय 1 आइसक्रीम, एक आइसक्रीम कितने की हो गई है। तो सिंपल सा मेथड है, 750 को जितनी आइसक्रीम है उस पर डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा। आप लिखेंगे जी प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम, तो प्राइस ऑफ 1 आइसक्रीम जब निकाल लिया आपने तो 750 रुपये की 10 हैं, तो इसको 10 पे ही डिवाइड करेंगे आप। तो 100 से कैंसिल हो गया, तो 75 जो है वो एक आइसक्रीम की प्राइस आ गई हमारे पास। तो ये इसका हमारे पास आ गया आंसर। ऐसे ही हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखिए, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखिए रेक्टेंगल क्या सी होती है, देखिए ये डायग्राम जो है ना आपने ऐसे बनानी है। ये जो डायग्राम है हमारे पास ये रेक्टेंगल है जी। अब कह रहे जी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये इसकी लेंथ होती है और ये होती है इसकी ब्रेथ। ये तो कहता है ब्रेथ से लेंथ जो है वो 2 ज़्यादा है उसके दुगना से। इसका मतलब क्या हुआ, फ़र्ज़ करें हमें ब्रेथ का तो पता नहीं है, ब्रेथ फ़र्ज़ करें हम रखते हैं x, जो लेंथ है ना इसकी वो 2 मोर देन, 2 तो हो गया मोर देन, 2 ज़्यादा हो गई किससे, ट्वाइस, इसका ट्वाइस, ब्रेथ का ट्वाइस, तो ब्रेथ का ट्वाइस हो जाएगा 2x। अब दोबारा देखिए स्टेटमेंट, अब आपको इसकी समझ आ जाएगी। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 मोर देन हो गया, प्लस कर लिया, ट्वाइस हो गया, इट्स ब्रेथ का, तो ब्रेथ x है तो इधर भी ब्रेथ का ट्वाइस कर दें, 2x हो गया। तो ये इसकी ब्रेथ हो गई, ये इसकी लेंथ हो गई। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, ये आपने यहाँ से चलना है और यहाँ से घूम के ऐसे घूम के तो आपने दोबारा यहाँ पे आ जाना है, फिर इसकी आप लंबाई कर लेंगे। ये जो होता है ना ये पेरीमीटर होता है इसका 28 सेंटीमीटर, जबकि जो अंदर वाला होता है उसको हम एरिया कहते हैं। ये एरिया होता है और ये जो बाहर से घूम के दोबारा उसी पॉइंट पे आप आएंगे वो होगा उसका पेरीमीटर।
तो हम इसकी मदद से हम इसकी फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, हम इसकी ब्रेथ और लेंथ फाइंड करेंगे। देखिए अब पहले आप लेट कर लें, लेट ब्रेथ, जो इसकी ब्रेथ है वो हमारे पास तो हो गई x, और इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास हमने पहले फाइंड कर लिया है 2x + 2, क्योंकि 2 मोर देन इज ट्वाइस, 2 मोर देन हो गया इसके ट्वाइस से। उसके बाद हमें चाहिए जी फार्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर है ना जो लेट, उसका फार्मूला देखिए हमारे पास, पेरीमीटर इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। अब ये फार्मूला आप और तरह से भी लिख सकते हैं। हमारे पास देखिए ये 2 लेंथ हैं और 2 विड्थ हैं, तो आप कह सकते हैं L + L, W + W, 2L हो गए, 2W हो गया, 2 कॉमन लेके तो L + विड्थ, ये हम इसका फार्मूला ऐसे भी बना सकते हैं। तो इनके आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 दफ़ा L को प्लस कर लें, 2 दफ़ा W को प्लस कर लें, या 2L या 2W, या फिर 2 कॉमन ले लें तो 2 आ गया और L + विड्थ आ गया। तो हम अमूमी तौर पे ये फार्मूला इसका यूज़ करते हैं। अब पेरीमीटर की मदद से हम इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करते हैं। जो पेरीमीटर है हमारे पास वो है जी 28 सेंटीमीटर, 2 सेम आ गया। अब जो लेंथ है वो हमारे पास है इसकी 2x + 1 + 2 प्लस जो विड्थ है या ब्रेथ है एक ही चीज़ है, वो x आ गई। अब 28 जो है हमारे पास आ गया सेम, यहाँ पे 2 सेम लिखें फ़िलहाल, इनको प्लस कर लें, 2x और 1x, 3x और 2 सेम आ गया। 28 हमारे पास सेम, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 3 = 6x और 2 2 = 4। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास 24 प्लस हो रहा है, 28 4 हो रहा प्लस 2, 4 के इधर ला के आप कर दें माइनस, तो 6x आ गया इधर। तो 28 में से 4 माइनस करें तो ये हमारे पास बन गया 24 = 6x। अब 6 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड कर दें, आप इसको सीधा करके लिख लें ऐसे, 24 / 6, तो 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18 और 6 4 = 24। तो ये इसका हमारे पास आ गया 4 आंसर। x का जो आंसर है हमारे पास आ गया 4। अब हमने देखना है ब्रेथ कितनी है हमारे पास, जो इसकी ब्रेथ है वो x है, तो x हमारे पास है 4, पहला आंसर आ गया। अब हमें इसकी चाहिए लेंथ, तो लेंथ जो है इसकी हमारे पास है, देखिए 2x + 2 है, तो x की जगह पे 4 पुट कर दें आप, 4 2 = 8 + 2, तो ये हो गया 10। तो जी बच्चों ये इसका हमारे पास आ गया, देखिए इसकी जो है ब्रेथ और ये इसकी लेंथ हमारे पास आ गई 10। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जी बच्चों इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द प्राइस ऑफ अ पेन इज़ ₹42 एंड ऑफ अ नोटबुक इज़ ₹18। जो पेन है उसकी प्राइस हमारे पास 42 है और जो नोटबुक है उसकी जो प्राइस है वो 18 है। कैलकुलेट हाउ मैनी पेन्स एंड बुक्स कैन बाय फॉर ₹480। 480 रुपये के कितने पेन और कितनी नोटबुक आएंगी, मुझे मालूम करें। तो पहले एक इक्वेशन करते हैं। पहली देखिए लेट रख लें जी, लेट नंबर ऑफ पेन वो कर लें जी x, नंबर ऑफ नोटबुक, नंबर ऑफ नोटबुक जो है ना वो आप रख लें y। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक 42 पेन है, तो 42x जो है वो पेन को डिनोट कर रहा है, तो 42 पेन हो गए प्लस 18 नोटबुक्स, 18 और नोटबुक के लिए हमने y रखा है, नोटबुक हो गया 18y इज इक्वल, दोनों की प्राइस को प्लस कर ले तो क्या बन जाता है 480। ये हमारे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई जी, यानी कि 42 पेन जो कि हमने x रखा है उसके साथ x लगा देना है, और 18 नोटबुक्स को हमने रखा y, उसके साथ आपने लगा देना 18।
दोनों की प्राइस को प्लस करें तो वो आते हैं दोनों 480 रुपये के। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बन गई। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम बनाएंगे। इफ़ यू वांट टू बाय वन एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ, यहाँ से आप देखिए, इफ़ यू वांट टू बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ। अब अगर हम दोनों की सेम क्वांटिटी फाइंड करना चाहते हैं तो ये पहले एक लाइन छोड़ गए, वो आप लिख लें, कैलकुलेट हाउ मैनी, ठीक है नहीं, कैलकुलेट हाउ मैनी पेन एंड बुक्स यू कैन बाय फॉर फीस 480, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे जो दूसरी क्वेश्चन बनानी है आपने, इफ़ यू वांट टू बाय एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ, अगर आप जितने पेन खरीदना चाहते हैं उतने ही वाई, यानी कि पेन की तादाद बराबर होगी किसकी, नोटबुक के। तो आपने क्या करना है जी, कितनी बुक्स और कितनी यानी कि आप पेन खरीदेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए दूसरी क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो x इज इक्वल वाई बन जाएगी। वो कैसे बनेगी कि जितने पेन खरीदने हैं उतनी ही नोटबुक आनी है, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी। दोनों को आपने इक्वल कर लेना है। अब आपने इसकी इक्वेशन जब बनानी है तो एक्स वाई जो इधर प्लस हो रहा है, इधर अगर माइनस हो गया बराबर आ गया 0 के, इधर कुछ नहीं बचा तो हमारे पास आ गया 0। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई है। पहली इक्वेशन हमारे पास ये है, सेकंड ये है। अब हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि आपने यहाँ से यहाँ x की वैल्यू दोनों सेम कर लेनी है, इसकी यहाँ y की सेम करनी है। तो हम यहाँ पे y के साथ 18 है ना, इस y के साथ 18 लाने के लिए हम इस इक्वेशन को 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 18। जो इक्वेशन 2 है इन सब को आप 18 से मल्टीप्लाई कर लें। 18 मल्टीप्लाई x, तो ये बन देगा 18x माइनस 18 मल्टीप्लाई वाई 18y, और 18 मल्टीप्लाई 0 0 आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एक प्लस वाला साइन है इधर, एक माइनस वाला है। जब साइन इनके डिफरेंट होते हैं तो हम इनको ऐड करते हैं। तो आपने करना है ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 को और 3 को आपने ऐड कर लेना है। ऊपर आप लिखेंगे 42x प्लस 18y इज इक्वल 480, और नीचे आप लिखेंगे 18x माइनस 18y इज इक्वल 0। अब इनको प्लस करिए। 18 में 42 प्लस कर लेंगे, 8 और 2 10 होगा, 0 आ गया, 1 कैरी, 4 5 और 6 60x हो गया। 18 में से 18 माइनस कर दें, 0 आ गया। अब 480 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास 480 ही आएगा। अब यहाँ पे आप x का आंसर निकाल लें। x की जब आप वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 60 उधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको इधर ला के आप कर दें डिवाइड ऐसे, तो ये बन जाएगा। देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया, 6 8 और 48, तो इसका हमारे पास आ गया जी 8 आंसर। ये हमारे पास आ गया x, और नंबर ऑफ पेन आप लिख लें। अब नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ जो पेन है हमारे पास x है, तो x का आंसर हमारे पास आएगा 8, क्योंकि उसने इक्वल खरीदने जितने पेन और जितनी नोटबुक दोनों बराबर हैं, तो नोटबुक भी 8 ही आएंगी हमारे पास। नंबर ऑफ नोटबुक्स वो y है, तो y जो है वो भी 8 के ही इक्वल है। तो जी बच्चों ये जो है इसका हमारे पास आया आंसर। तो जी बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर अब 4 है हमारे पास, इसको ज़रा आपने ध्यान से देखना है। फादर्स एज इज़ ट्वाइस हिज डॉटर्स एज। पहले आप इतना करें, जो फादर की एज है वो डॉटर की एज से क्या है जी, डबल है। तो लेट फादर्स एज आप रख लें x, और डॉटर एज ऑफ डॉटर रख लें आप y, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन कर लें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो फादर की एज है x, वो किसके बराबर है, अगर बेटी की एज डबल हो जाए 2y हो, तो ये पहली इक्वेशन हमारे पास बन गई, यानी कि x की वैल्यू आ गई है। अब जो है हमने नीचे वाला पार्ट देखना है। बट 16 years ago, 16 साल पहले, फादर्स एज वाज 4 टाइम डॉटर्स एज।
जो फादर की एज थी वो डॉटर से 4 टाइम्स थी, 16 साल पहले। तो फाइंड हमने क्या करना है, कैलकुलेट देयर एजिस। तो हमने क्या करना है, दोनों की एजिस क्या है ये हमने फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो है, फादर जो एज है जिनके पहले आप लिखेंगे x -16 और यहाँ पर लिखेंगे y -16, यानी कि ये 16 क्यों माइनस किया है, ये किसकी एज है, फादर की। तो हमने करना है 16 साल पहले, तो हमने फादर की एज में से 16 साल माइनस कर दिए, तो x -16 हो गया। उसके बाद डॉटर्स की जो एज है 4 टाइम थी 16 साल पहले, तो डॉटर में से भी हमने 16 साल माइनस कर लिए और 4 टाइम्स थी तो इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। पहले देखिए 2 टाइम्स थी तो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब 4 टाइम्स थी तो इसको 4 टाइम से मल्टीप्लाई कर देना आपने। अब ये जो है इसकी हमारे पास इक्वेशन बन गई दूसरी, तो इसको भी आपने जो है आगे सॉल्व करना है मल्टीप्लाई करके अंदर 4 से। ये तो पहले हमारे पास सेम आ गया, 4 × y, तो ये हो गया 4y -4 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 4 6 24, 4 आ गया 2 कैरी, 4 1 4 और 2 6, तो ये हमारे पास आ गया 64। तो यहाँ पे आप देखिए x 4y इधर आके हो गया -64, 16 इधर आके हो गया प्लस, तो x -4y इज इक्वल, इन दोनों को आप माइनस कर लें, 64 में से 16 माइनस कर लें, इनके ऐसे 64 है माइनस वाला और प्लस वाला 16 है, इन दोनों को माइनस करें आप, 1 कैरी ले लें, तो 14 में से 6 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 और इधर रह गया 5 में से 1 माइनस कर लें तो हमारे पास आ गया ये कितना जी, 4 माइनस वाला, तो -48 हमारे पास आ गया। उसके बाद आप देखिए जी ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने यहाँ से x का और y का आंसर निकालना है इन दोनों इक्वेशंस की मदद से। तो उसका तरीकाकार हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई हुई है 2y, उसको हम पुट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखें पुटिंग x इज इक्वल 2y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिखें पहले आप, x -4y इज इक्वल -48। जहाँ पर x है वहाँ पर आप रख दें 2y -4y इज इक्वल -48। 4y में से 2y माइनस कर दो तो हमारे पास -2y आ गया, -48 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल कर दें तो ये हमारे पास बन गया 2y इज इक्वल 48। तो 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ला के आप डिवाइड कर दें ऐसे, 2 1 2 2 4 2 4 8। तो y का जो हमारे पास आंसर आ गया ना वो आ गया जी 24। तो y अब हम निकालते हैं इसकी फादर्स एज और डॉटर्स एज। तो पहले हमारे पास y जो है ये किसकी एज आई है, y जो है डॉटर्स की एज है। तो आप लिख लें जी एज ऑफ डॉटर y इज इक्वल 24, पहला आंसर आ गया। तो एज ऑफ फादर लिखना आपने, एज ऑफ फादर, ये भी पहला वर्ड बड़ा कर लें इधर। तो फादर की जब आपने एज लिखनी है वो x इज इक्वल 2y है, ये देखिए आप x इज इक्वल 2y, तो 2 सेम आ गया, y की वैल्यू हमारे पास 24 आई है, तो 24 आपने यहाँ पर रख देनी है, 2 4 8 और 2 2 4। तो ये जो फादर्स एज है वो हमारे पास आ गई है जी 48। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास हो गया कंप्लीट। अब जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। इसका हमारे पास आप देखिए जी 5 है, डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ ₹200 बिटवीन रहीम एंड उस्मान। 200 रुपये हैं और 200 रुपये को रहीम में और उस्मान में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और किस तरतीब से करना है देखिए, रहीम गेट्स ₹50 मोर देन ट्वाइस एज मच एज उस्मान गेट। जितने उस्मान को पैसे मिलने हैं उसका डबल करके फिर 50 ज़्यादा और
उतने इसको ज़्यादा पैसे मिलने हैं रहीम को। तो आप देखिए पहले कि उस्मान को कितने मिलेंगे। लेट उस्मान गेट, उसका तो हमें पता नहीं है तो वो हम रख लेते हैं एक्स। तो रहीम गेट, अब इसकी मदद से हम रहीम के पैसे निकाल लेते हैं। रहीम गेट इसका डबल ट्वाइस और 50 मोर प्लस 50 मोर कर दें। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक इनको प्लस करेगा हम 2x प्लस 50 इज इक्वल 200 रुपीज़ है, टोटल 200 है, इनको डिवाइड करना है। अब ये हमारे पास बन गया 3x प्लस 50 इज इक्वल 200। 50 इधर प्लस हो रहा है, 200 में से इसको माइनस कर दें आप, तो 3x इज इक्वल 150 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ला के आप कर दें डिवाइड। 3 5 are 10, 3 5 are 15, सॉरी 3 5 are 15। तो 50 रुपये यानी कि इसका आंसर आ गया हमारे पास x का। तो x क्या है, उस्मान गेट। तो उस्मान गेट x, तो x का आंसर हमारे पास आ गया 50। अब हम निकालेंगे जी रहीम गेट। रहीम कितने मिलेंगे, रहीम गेट, तो रहीम को देखिए आप 2x प्लस 5 यानी कि इसका डबल और प्लस 50 और करने हैं आपने। तो डबल का हो गया 2x पे आ गया 50 प्लस 50, 2 5 are 10, तो ये हमारे पास हो गया 100 प्लस 50, तो 150 आ गया। यानी कि उस्मान को मिलेंगे 50 और रहीम को, पहले तो उसका डबल हो गया 100 में, फिर उसने कहा जी 50 और 150, कहने के 3 गुना इसको मिल गया। तो ये जो है इसका हमारे पास आंसर बन गया। अब ऐसे ही हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर आप देखिए जी 6 है, इसको भी ज़रा आप ध्यान से देखना, इससे के रिलेटेड अभी हमने क्वेश्चन किया पीछे। द लेंथ ऑफ अ मैरिड हॉल इज़ 4 टाइम एज मच एज इट्स ब्रेथ। देखिए एक मैरिज हॉल है, ये फर्ज करें उसकी ब्रेथ है, इसके 4 टाइम जो है ना इसकी लेंथ है। तो इसका मतलब है कि ये अगर ये लेंथ ये ब्रेथ है तो लेंथ फिर उसकी इतनी की होगी। ये एक हमारे पास बन गया रेक्टेंगल, जिसकी यानी कि लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। अब फ़र्ज़ करें ये उसकी जो ब्रेथ है ना वो x है, तो फिर ज़ाहिर लेंथ इसकी क्या होगी, 4x होगी। इससे इसके 4 गुना है, क्योंकि 4 दफ़ा ये हो तो ये लेंथ बन जाती है। तो उसका उसने हमें पैरीमीटर भी दे दिया, यानी कि हम यहाँ से चलें और यहाँ से घूम के दोबारा हम वापस आ जाएं जिस पॉइंट से हम चले हैं यहाँ तक, तो ये जो सारी पैमाइश होगी इसको हम पैरीमीटर कहते हैं। तो अब देखिए हमारे पास लेट आप करिए, लेट जो है ब्रेथ जो है हमारे पास इसकी वो है x, लेंथ है इसकी हमारे पास ज़ाहिर 4x होगी, इससे 4 गुना ज़्यादा है। तो हमारे पास जो फार्मूला है इसका वो देखिए आप पैरीमीटर का, पैरीमीटर का जो फार्मूला है हमारे पास वो है 2 लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि ये अभी मैंने आपको पहले भी फार्मूला बना के दिखाया था। 2 लेंथ है, 2 दफ़ा लेंथ को प्लस कर लें, 2 दफ़ा विड्थ को प्लस कर लें, इसके L प्लस L W प्लस W, 2L हो गए 2W हो गए, 2 कॉमन ले लें L प्लस W, तो ये इसका हमारे पास फार्मूला ऐसे बन जाता है। अब इस फार्मूले की वजह से हम जो है x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पैरीमीटर हमारे पास कितना है, वो है जी इसने दिया हमें 240 मीटर लिख लें, 2 सेम आ गया। लेंथ हमारे पास है इसकी 4x और जो विड्थ है ये चौड़ाई है वो हमारे पास क्या है जी x है। 240 मीटर इज इक्वल, इन दोनों को प्लस कर लें आप, ये बन गया 4 और 1 5x, तो 5x को 2 से आप मल्टीप्लाई कर लें, 5 2 10x, 10 को जला के डिवाइड कर लें, 240 मीटर डिवाइडेड बाय 10, तो 0 0 से कैंसिल कर दें, 24 मीटर। x का जो आंसर है हमारे पास क्या आ गया जी 24 मीटर आ गया। अब हमने इधर से निकालना है जी y का आंसर, y का नहीं उसका, इसकी हमारे पास आ गई है x ब्रेथ। अब हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे, यानी कि आप लिखिए जी ब्रेथ इज इक्वल x और x इज इक्वल हमारे पास 24 मीटर। अब हम इसकी निकालते हैं जी लेंथ,
लेंथ जो है इसकी हमारे पास ये 4 टाइम है, तो 4 को मल्टीप्लाई कर लें 24 के साथ, तो 24 मल्टीप्लाई 4 4 4 16 1 कैरी 4 2 8 1 9 96 जो मीटर है वो हमारे पास जो है इसकी लेंथ है। तो ये इसका हमारे पास बच्चों आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब जो इसके बाकी क्वेश्चन रह गए हैं वो करते हैं। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 7 है वो क्वेश्चन बिल्कुल हमारा 4 की तरह ही है। असलम्स एज इज़ हाफ ऑफ हिज फादर्स एज। असलम की जो एज है वो इसके फादर से हाफ है। पहले आप इतना करेंगे, पहले आप कर लेंगे असलम्स फादर एज एक्स, एज ऑफ असलम की होगी वाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो असलम की एज है वो किसके बराबर होगी, अगर फादर की एज का हाफ किया जाए तो 1/2 हो गया फादर की एज का, वाई इज इक्वल एक्स ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, x/2 हो गया, और ये 2 तो जाकर मल्टीप्लाई कर दें आप, 2 मल्टीप्लाई वाई 2y इज इक्वल एक्स आ गया। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। उसके बाद बट 15 ईयर्स अगो, 15 साल पहले, हिज एज वाज 1/3 ऑफ फादर्स एज। 15 साल पहले जो असलम की एज थी वो फादर की 1/3 के बराबर थी। अब पहले आपने असलम की वैल्यू में से भी 15 एज में से 15 साल माइनस करने हैं और फादर की एज में से भी 15 साल माइनस करने हैं। इनके आपने 15 साल पीछे जाना है, तो आपने दोनों में से 15 माइनस करने हैं। जो असलम की जो एज थी वो उसके फादर की 1/3 के बराबर थी, तो y - 15 सेम आ गया। इसको आपने 3 पे डिवाइड कर देना है, 3 नीचे आ गया क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ गया। अब 3 तो डिवाइड हो इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3y - 3 15 45 होता है। x माइनस जो है 15 सेम आ गया। अब आपने क्या करना है, x को जो है इधर ला कर लेना है माइनस, और 45 को इधर ला के आपने कर लेना है प्लस। देखिए x इधर आके माइनस हो गया और 45 उधर माइनस था, इधर आके हो गया प्लस। तो 3y - x इज इक्वल 45 में से आपने 15 माइनस करना है, तो हमारे पास आ गया 30। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी 2y इज इक्वल एक्स, यानी कि यहाँ पर x की जो वैल्यू हमारे पास वो है 2y, और यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ पर हम 2y पुट करके तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में आपने 3y सेम लिखने, x की जगह पर आपने रख देना है 2y, तो x माइनस हो रहा है 2y भी ज़ाहिर माइनस ही होगा, तो इज इक्वल 30 सेम आ गया। 3y में से 2y माइनस कर दे तो हमारे पास आ गया 30। तो एज ऑफ असलम वो है जी हमारे पास y, तो y का आंसर आ गया 30। तो एज ऑफ फादर वो है जी हमारे पास, यहाँ पे आप देखिए 2y, तो 2y आ गया हमारे पास। तो 2y को आपने 2 सेम लिखना है, y की जगह पर आपने रखना है 30, तो 2 30 60। तो ये जो है बच्चों हमारे पास जो है इसका आ गया आंसर। फादर्स एज जिनके हमारे पास हो गई 30, असलम एज 30 और फादर्स एज 1 हमारे पास आ गई 60। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो जी बच्चों इसका हमारे पास आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ रुपीज़ 500 अमंग 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर सच दैट सिस्टर गेट्स ट्वाइस एज मच एज ब्रदर्स डू। पहले हिस्से में सिस्टर्स को डबल हिस्सा मिलना है और ब्रदर को एक हिस्सा मिलना है। देखिए आप अमाउंट हमारे पास है जी टोटल 500। रेशो बना लें। अब आप रेशो जब आपने बनानी है तो 2 बेटे हैं तो उनको एक दफ़ा आपने 1 लिखना दोनों का, और बेटी हमारे पास एक है, सिस्टर एक है, तो वो जो है उसका 2 लगाना आपने। यहाँ पर गौर करिए ज़रा आप, इनके सिस्टर गेट ट्वाइस एज मच एज ब्रदर, दो ब्रदर का से सिस्टर का डबल हिस्सा है, तो सिस्टर का आपने डबल लगाना है और जो ब्रदर होगा उसका आपने 1 लगाना है। यहाँ पर आप रखिए सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो जब आपने करना है 1 + 1 + 2, ये हमारे पास आ गया 4। अब आप लिखिए जी शेयर ऑफ ब्रदर्स, तो ब्रदर्स का जो हिस्सा है हमारे पास आप देखिए 1 ऊपर, क्योंकि उसकी रेशो 1 है, नीचे 4 आ गया, मल्टीप्लाई 500 से कर दें, तो इसकी कटिंग कर दें आप। 4 1 4, 4 1 4 1 कैरी, 4 2 8 2 कैरी, 4 5 20।
150 जो है वो पहले ब्रदर को मिलेगा, दूसरे को भी इतना ही मिलेगा। अब यहाँ पर आप करिए जी शेयर ऑफ सिस्टर का जब शेयर निकालना है तो उसका 2/4 करना है, क्योंकि उसकी रेशो हमारे पास 2 है। 2 × 500 कर दें, कटिंग करेंगे इसकी भी तो 150 आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 125 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ये बनेगा 250। तो देखिए बेटी सिस्टर को डबल हिस्सा मिला है और ब्रदर को मिला है हमारे पास 150। तो ये जो है पहला आंसर आ गया। अब बी पार्ट का करेंगे आप। बी का सलूशन जब आपने करना है तो उसमें आप देखिए अमाउंट सेम ऐसे ही वो है जी 500, रेशो यहाँ पर फ़र्क आएगा। ईच ब्रदर गेट्स ट्वाइस एज दैट। अब ब्रदर का डबल होना है और सिस्टर का 1 होना है, तो 2 दफ़ा आप 2 लगाएंगे आप और 1 दफ़ा आप 1 लगाएंगे। तो सम ऑफ रेशो कर दें, सम ऑफ रेशो 2 + 2 + 1, ये हमारे पास आ गया 5। 2 2 4 1 5। तो अब यहाँ पर आप लिखिए जी शेयर ऑफ ब्रदर्स, जो एक ब्रदर का होगा वही ज़ारा दूसरे का हिस्सा भी होगा। 2/5 × 500, 5 1 5 0 7 आ गए, 100 आ गया। 100 × 2 कर दें, 200 हो गया। अब जो है इसका सिस्टर का हिस्सा निकालते हैं। तो यहाँ पर आप लिखे शेयर ऑफ सिस्टर, वो आप करेंगे जी 1/500 मल्टीप्लाई 1/5 × 500। 5 1 500 आ गया, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ गया 100। तो बेटे को देखें, ब्रदर को देखें 200 मिल रहा है और सिस्टर को मिल रहा है हमारे पास देखिए 1 आ गया। तो ये पार्ट ए और बी इसका दोनों का हमारे पास आंसर आ गए। तो इसी के साथ बच्चों हमारे पास 9.2 है, ये हो गई है कंप्लीट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।